गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। और अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि बीनू तो अभी ऑफिस चले जाएगी, तो मैंने पूरे रूम की सफाई करनी है और पूरा रूम सेट भी करना है। और हमने मंदिर भी पहले दूसरी जगह बनाया था, अब हम नीचे पे मंदिर भी दूसरी जगह बना रहे हैं। इसलिए आज मेरा इतना काम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। और जो हमारे बगल में भाभी रहती हैं, उन्होंने सुबह से ही मतलब बच्चे भी स्कूल चले गए, भैया भी चले गए और सारा काम कर लिया उन्होंने अपने घर का। और व्रत भी है, किताब भी पढ़ ली उन्होंने, पूजा भी कर ली है 1 घंटे पूरा। और हमारा अभी तक नाश्ता करके कोई काम नहीं हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से करूं। और भाभी यहाँ पे जबई भी बनाने लग गई हैं। जबई होता है जबई। भाभी क्या होता है बताओ? जबई होता है ना? हाँ मतलब जबई जो भी होता है वो, जिसकी खीर बनती है जैसे सेवई होती है वही वाले ये लोग घर पे ही बनाते हैं भाभी। तो कल भी बनाए थे इतने ही भाभी ने और आज भी बना रही हैं। अब यहाँ से पूरा रूम का तहस नहस होया पड़ा है, हे भगवान। और बस हाँ, एक ही चीज़ बीनू ने पूरी सही करी है, पूरी जो अलमारी है उसने पूरा मैनेज किया अच्छे से और बैग ऊपर डाल दिए हैं। और यहाँ पे उसने अपने कॉस्मेटिक का मेकअप का रखा हुआ है अंदर को भी। और ये उसकी रैक है, इसमें उसने इतना अच्छे से पूरे तरीके से अच्छे से रखे हैं। और मैंने भी अच्छे से रखे हैं, मेरे भी इसी ने रखे हैं यहाँ पे नन्ना के। अब मैं सोच रही हूँ कि नीचे पे मंदिर बनाऊँ इस साइड पे, क्योंकि पहले हमने फ्रिज के वहाँ पे मंदिर बनाया था तो वहाँ पे स्पेस कम था, तो इसलिए अब हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और यहाँ पे भी इसका मेकअप का ही सामान है, ये सारा मैंने अलग से सेट कर दिया है। अब मंदिर जैसे यहाँ पे होगा तो बैठने के लिए भी सही हो जाएगा, यहाँ पूजा करने के लिए, तो इसलिए हमारा मंदिर यहाँ पे है। और हमारी यहाँ पे पेटू, इसके आज मज़े आ रहे हैं। मैं ये वॉच चार्जिंग पे लगा रही थी, मैडम ने पकड़ लिया। यहाँ दो बेटू, यहाँ दो। पहले सबको जय बोलो, जय बोलो, जय करो, जय करो, जय करो। अभी तक इसका जुकाम ठीक नहीं हुआ है बेचारी का। कल इसके लिए दवाई लेके आए थे, तो कल जैसे इसका बुखार उतरा तो अब सुबह से खांसी स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। अब खांसी की दवाई भी इसके लिए लानी पड़ेगी। बेचारी रात को सो भी नहीं पाई अच्छे से, जल्दी उठ गई थी, 3-4 बजे उठ गई थी। फिर तब से ऐ कर रही थी क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है इसमें बुखार की वजह से। तो मैं भी जल्दी से रूम को सेट कर देती हूँ, अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बीनू वॉशरूम से आएगी तो नहा करके जैसे ही फिर यहाँ पे आकर के चिल्लाएगी ज़ोर ज़ोर से कि कमरा कैसा किया हुआ है। और फिर उसको ऑफिस भी जाना है और पूरे रूम पे धूल धूल पूरी गंदगी फैली हुई है, इसलिए मैं फटाफट से रूम साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैंने रूम कैसा किया, फिर आपको दिखाऊँगी। तो अब बीनू तो चले गई है ऑफिस और हमारा भी फाइनली सारा काम हो गया। बस अब हम दोनों ने नहाना है, माँ बेटी ने। उसके बाद थोड़े से कपड़े धोने हैं, नन्ना के ही हैं ज़्यादा, मेरे तो 2 ही कपड़े हैं। और फिर हमारा सारा काम जो सुबह का काम होता है सारा फाइनल हो जाएगा। और रूम भी हमने सब अच्छे से सेट कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये यहाँ पे खेलने लग गई और वहाँ पे जो कपड़े धो कर दिए हैं। अब मंदिर में शाम को सामान लेके आऊँगी मंदिर का, फिर सेट कर दूँगी अच्छे से। नन्नी, ये नाई नहीं करना, नाई नहीं करना। तो गाइस, अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और मैंने कपड़े भी सुखाने डाल दिए हैं छत में। जैसे मैं नन्ना को छत में लेके गई, क्योंकि नीचे किसी के साथ रहती नहीं है, यहाँ किसी को जानती नहीं अभी और आदत भी नहीं है इसको यहाँ की। तो इसलिए फिर इसको जहाँ भी जाना होता है, जैसे छत में भी जाते कपड़े डालने तो वहीं लेकर के जाना पड़ता है। और थोड़ा सा बाहर भी जाती है जैसे कूड़ा फेंकने, इसको भी साथ में लेकर के ही जाना पड़ता है। ये बेचारी यहाँ किसी के साथ रहती नहीं है। और भी जैसे छत में आई, फिर वहाँ पर मैं कपड़े सुखाने डाल दी थी तो वहाँ पर रोने लग गई यहाँ, और फिर थक गई। उसके बाद फिर नीचे आके मैंने इसके लिए दूध गर्म किया, दूध पिलाया, तो अब सो गई है। अब आराम से थोड़ी देर 1-2 घंटा सो जाएगी, क्योंकि तबीयत भी अब थोड़ा मतलब ठीक हो गई है। कल रात को भी दवाई पिलाई थी, अभी भी एक बार, और दिन में भी उसके बाद दवाई पिला ली है मैंने इसको। और मैं भी अब देखती हूँ कि लंच में क्या बनाऊँ। लंच की टेंशन होती है, सुबह नाश्ते का ये होता है कि हाँ कुछ भी बना लो, और डिनर का भी हो ही जाता है क्योंकि बीनू भी घर पे ही होती है रात को, तो इसलिए हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है। दिन में मैं अकेले होती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है, और नन्ना का इतना काम होता है, एक तो ये रहती ही नहीं है, फिर मुझे समझ ही नहीं आता है कि बनाना क्या है दिन में। ये मेरी बेटे को भी निन्नू आ गई, बेचारी आजकल कमज़ोर हो गई है क्योंकि उसको बुखार हो गया। वो अभी भी नींद में दूध पी रही है। गुटरू मेरी गुटरी। तो अब
अभी बज गए हैं 2:30। बीनू भी 3:30-4 बजे तो आती है वैसे। आज वो जल्दी नहीं आएगी, आज उसको ऑफिस में काम है तो लेट ही आएगी, शाम को ही आएगी 5-6 बजे। उसका कॉल आया था और तो मेरे से कहती कि तू भी खुद से मतलब कि अपने और नन्ना के लिए खाना बना ले। तो मैंने फिर दाल चावल बनाई नहीं, मैंने एग राइस बना लिया। और नन्ना को तो चावल खिलाऊंगी नहीं क्योंकि उसको बुखार हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ऑमलेट बना के रख दिया है। ऑमलेट खा लेगी और थोड़ा सा दूध या फिर सेरोलैक खा लेगी उसके साथ। और अभी सोई हुई है और मैं भी अब खा लेती हूँ, उसके बाद फिर नन्ना को उठा के उसको भी खिला दूँगी। तो मैंने आज बनाया है एग राइस और थोड़ा दही भी थी तो मैंने दही भी ले ली। हाँ, मेरी छुटकू यहाँ पे सोया हुआ है, बेचारी कितनी गहरी नींद में है। तो नन्ना अभी तक सोई थी, अब 4:30 होने वाला है। नन्ना अभी उठ रही है, 1:30 बजे सो गई थी ये, 1:30 बजे से अभी 4:30 बजे उठ रही है। तो मैंने इसके लिए ऑमलेट बना के पहले से ही रखा हुआ था, तो अभी ऑमलेट खाने लग गई। भूख लगी है वो, उससे भी खा लिया। कैसे खाते, इससे खाना आते हैं? ऐसे पकड़ो, ऐसे, अब ऐसे, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे खाओ। खाना हाथ से ही है, खाली नखरे दिखाने हैं मम्मा के सामने। ये अब वो गिरेगा फिर इसको उठाएगी फिर खाएगी, बदमाश इतनी है। अब पेट भर गया होगा, अब ऐसे गिरा रही है। ऐसा नहीं करते बेटू। यहाँ देखो मम्मा को, देखो यहाँ देखो मम्मा को, मम्मा को देखो। तो अब हो गई है शाम, हम लोग बाहर पे बैठ गए हैं भाभी के बच्चों के साथ। ये है वंशु और वो है राज। हेलो करो। हेलो। और नन्ना भी इनके साथ खेलती है, अब इनके साथ घुल मिल गई है थोड़ा थोड़ा, तो इससे इनके साथ ही बैठे रहती है। अभी गली में ही यहाँ पे भैया आए थे पापड़ वाले, तो मैंने फिर सारे बच्चों के लिए पापड़ ले लिए। अब ये सब खा रहे हैं। और वंशु कौन सी क्लास में? वंशु है 7th में। और राज कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, ये दोनों सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हैं और वो 7th में है वो। मैं तो भूल जाती हूँ इसका, राज का कि वो कौन सी क्लास में है। और अभी वो फर्स्ट भी आया था तो बीनू उसके लिए चॉकलेट भी लेके आई थी। ये बहुत ही होशियार है, हमेशा फर्स्ट ही आता है हर बार। और आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। सुबह मैं जब सफाई कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं लगा कि एक थैले में नन्ना के जूते, दोनों जोड़ी जूते मैंने यहाँ से कूड़ा फेंकता है छत से नीचे को, तो मैंने वहाँ फेंक दिए। मतलब सारे कूड़े के साथ ही मिक्स हो गए, मुझे पता नहीं चला कि उसमें है। फिर मैंने बीनू को कॉल करी तो बीनू मेरे को डांट रही थी, कह रही थी कि कैसे भी करके वो नन्ना के जूते वापस लेके आना वहाँ से, कूड़े से कचरे से। और ये बच्चे इतने जुगाड़ू हैं, इतने टैलेंटेड है। जैसे मैंने इनको बताया, ये स्कूल से घर आए थे, स्कूल से नहीं सॉरी ट्यूशन से आए थे ना, तो उस टाइम पे ये लोग ट्यूशन से आए थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग निकाल देंगे करके। हमने बगल वाले एक बच्चे को बुलाया तो उसको चॉकलेट दी उन्होंने। नीचे जा करके वहाँ से जूते भी निकाल लिए और हमारा काम इतना आसान हो गया। और नन्ना के जूते निकल गए। क्या निकले नन्ना, किसने निकाले? वंशु दीदी के जुगाड़ से हुआ, पर वो थोड़ा राज का दिमाग भी था उसमें, है ना। ज़्यादा क्रेडिट राज को जाता है, दोस्त उसी के जैसे निकले हैं हमारे जूते। और मैं भी वैदिक मैथ्स में क्या कहते कि फर्स्ट आई थी, प्राइज मिला था। दिखाया नहीं? अच्छा हाँ, अभी दिखाया नहीं उसने मुझे। तो अब हो गई है रात क्या मतलब 7:30 हो गया है और नन्ना और मैं दूध लेने से आ गए हैं। हमने आज भी बीनू को बुला लिया था क्योंकि मैं नन्ना को जो पकड़ू यार, दूध को जो समझ में नहीं आते हैं, इसलिए फिर मैं नन्ना को कल रात को, बुखार तो इसका उतर गया, अब बुखार अच्छे से ठीक है, पर इसकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। और तो इसके लिए मैं फिर खांसी की सिरप भी लेकर के आई हूँ। और फिर बीनू भी वहाँ रास्ते में आ गई थी, मैंने उसको पहले ही बुला लिया था, तो वो भी अब दूध। हाँ, मौसम हो रहा है यहाँ आज बारिश वाला, बारिश भी हो सकती है। अब हम अपनी कॉलोनी में पहुँच गए हैं, है ना नन्हे, घर पहुँच गए अब।
अब हम सबका डिनर बन गया है। मैंने सबका? रोटी बनाई, हाँ हमारा, हम सब, मैं, तू और नन्ना। अकेले हूँ क्या मैं? हम सबका कह रही है, देखो तो इसको अकेले रहने की आदत है ना ये। तो अब हम दो आ गए तो हमारी वजह से इसको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। तो हमारा डिनर बन गया है। मैंने बनाई रोटी और इसने सब्ज़ी बनाई शिमला मिर्च की। और ये मैडम अभी शॉपिंग करके आई हैं, तभी ऑफिस से लेट हो गई थी, आज अभी आ रही थी। और वो नेहा लोग भी वहाँ से मार्केट आए थे। वो लोग इतने गंदे हैं, मुझे बताया भी नहीं कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मुझे बस फ़ोन किया था कि हम रुद्रपुर आ रहे हैं, ये नहीं बताया था कि मार्केट जा रहे हैं वहाँ शॉपिंग करने के लिए। और सब शॉपिंग करके आए हैं, बस मैं और नन्ना ही हम लोग घर पे ही पड़े थे। और एक नन्ना बार बार फ्रिज के वहीं पे जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसको सहारा मिल जाता है खड़े होने के लिए, इसलिए बार बार यहीं पे जा रही है। और वो बीनू कपड़े लेकर के आई है, उसने वहाँ पे ऊपर रखे थे, सारे नीचे फेंक दिए हैं। और ये इतनी सारी शॉपिंग करके आई है, इतने टॉप लाई है क्यूट क्यूट। ये तो नन्ना को भी आ जाएगा, ये इसका टॉप है क्रॉप टॉप, पर हम नन्ना को पहनाएंगे। और एक मेरे लिए भी लाई है ये वाला, वो मैं बाद में पहन के दिखाऊंगी आपको। ये तो सभी इसी के हैं, मेरे लिए बस एक लेकर आई है, मतलबी लड़की। एक तो लेते ही नन्ना के लिए। नन्ना भी क्या लेके आती यार वहाँ पे, बच्चों का कुछ नहीं हुआ। नन्ना खुश हो गई। ये